अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं कैथरीन भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर देंगे आपको। पंजाब के हर डिवीजन, जिला और तहसील में सीसीडी ऑफिस, थाने और रिहाइशगाहें बनाने का फैसला किया गया। तो अहम फैसला किया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से, और उन्होंने खवातीन पर तेजाब फेंकने वालों से निपटने का टास्क सीसीडी को दे दिया है। मजीद इस पर तफसीलात जान लेते हैं। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, बताइएगा, अहम फैसला किया गया है, मजीद क्या कुछ शामिल है इसमें? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला किया है। जुराइम के खात्मे और अवामी पजीराई को देखते हुए सीसीडी के दायरा कार को मजीद वसअत देने का फैसला किया गया है। सीसीडी को दुनिया के 5 बेहतरीन जुराइम कंट्रोल करने वाले इदारों के तर्ज पर इस्तेमाल किया जाएगा। जदीद फोरेंसिक तफ्तीशी महारतों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, AI सॉफ्टवेयर, जदीद तरीन इंटेलिजेंस, सर्विलियंस मशीनरी और आलात सीसीडी को पाकिस्तान के सबसे जदीद तरीन इदारे में बदला जाएगा। मुजरिमों का सुराग लगाने और उनकी मॉनिटरिंग के जदीद तरीन आलात भी सीसीडी को फराम किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला ने सीसीडी को जदीद तरीन आलात से लेस हेडक्वार्टर बनाने की भी मंजूरी दे दी है। जबकि इसके साथ साथ पंजाब के हर डिवीजन, जिला और तहसील में सीसीडी ऑफिस, थाने और तफसीलन आगाह किया आपने हमें। पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। DGISPR का कहना है, आर्टिकल 19 के तहत हुदूद वाज़ेह है। आइन रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं देता। आज़ादी इजहार राय के पीछे छिपकर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और अमरीकी सदर का ईरान से बातचीत का इंदिया, कहा जंग के बाद शायद मुज़ाकरात की जरूरत नहीं रही, फिर भी गुफ्तगू मुमकिन है। अक़वामी मामलात हों तो जो मौक़िफ़ मीडिया के ज़रिए से या सोशल मीडिया के ज़रिए से जा रहा हो, उसमें भी हमें एहतियात का दामन थामना होता है। आईने पाकिस्तान को मलूज़े खातर रखना है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या उसकी पोजीशनिंग है उसको भी सामने रखना है। आजकल एक भेड़चाल चल पड़ी है, दो ममालिक के हवाले से ऐसी बात करूं और पाकिस्तान का इंटरेस्ट पीछे चला जाए। अपनी व्यूज को कौम तक पहुंचाने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर से अपनी इंटरप्रिटेशन निकालती, ये ना करें। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की सबसे पहले मुजम्मत की। खलीजी दोस्त ममालिक पर हमलों को भी उसी नजर से देखा गया। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक से मुकम्मल राब्ते में है। अमन और इस्तेहकाम के हवाले से मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है। गैर ज़रूरी बहस में नहीं उलझना चाहिए। विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज़म नज़ीर तारड़ बोले, पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बेतुके तबसरों से गुरेज किया जाए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मुल्की मफादात खारजा पॉलिसी का बुनियादी अंसर है। व्यूज के लिए पसंद नापसंद और सियासी एजेंडे के तहत सनसनी फैलाना दुरुस्त नहीं। एक ऐसे खित्ते में रह रहे हैं कि जिसमें नेक्स्ट डोर जो है इस वक्त जंग भड़की हुई है। हम खुद एक जंग लड़ रहे हैं। मौजूदा हालात में दिफाई बजट जो है ज़रूर जो भी हमारे वसाइल हैं उनके हिसाब से ज़रूर उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। खित्ते की सूरत हाल कशीदा, पाकिस्तान भी जंग लड़ रहा है। मौजूदा हालात में दिफाई बजट जरूर बढ़ाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, वज़ीर दिफा ने कहा, अमरीका के ईरान पर हमले मकबूल जंग नहीं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत मुतासिर होगी। Very close to finishing that. Everything they have is gone, including their leadership. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, I was disappointed. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world. ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने वाली है। तेहरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी नेवी और फजाइया समेत 51 जहाज तबाह करने का दावा। कहा, ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत भी 10% रह गई। अब जमीनी फौज भिजवाने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर का मुश्तबा खामनाई के बतौर सुप्रीम लीडर इंतखाब पर मायूसी का इजहार। आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने पर पहले से 20 गुना सख्त जवाब देने की धमकी। कहा, बात ना मानी गई तो ईरान पर मौत, आग और गजब का राज होगा। दुआ करता हूं ऐसा ना हो। अमरीकी सदर की बातें मज़हिका खेज। जंग कब खत्म होगी ये हम तय करेंगे। पासदारान ने इनकलाब का जवाब वाज़े किया, हमले जारी रहे तो तेल नहीं गुजरने देंगे। अमरीकी और इसराइली सफीरों को निकालने के लिए मुल्क को इजाजत होगी। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, अमरीका से बातचीत का तजर्बा बहुत तल्ख रहा। दोबारा मुज़ाकरात का मामला ज़ेरे गौर नहीं। जहरियत पर दिफा का हक रखते हैं। चीन ने आबनाए हुर्मुज़ की बहाली तरजीह करार दे दी। ऑस्ट्रेलिया का मशरिक़ वुस्ता की फौजी मदद और ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान।
जंग का 10वां रोज अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में फिर धमाकों की गूंज। दर्जनों अफराद के जाम बहक होने की इतलात। तबाहशुदा इमारत के मलबे से 1 साल की बच्ची की लाश बरामद। खमीन शहर में एक और स्कूल पर मिसाइल दाग दिया गया। मुलहका इमारतें भी मलियामेट। इस्फहान और तबरेज पर भी हमले। कराज में गवर्नर हाउस निशाना। आग भड़क उठी। बिजली का निजाम मुतासिर। इसराइल पर ईरान के जवाबी वार। 24 घंटे के दौरान 191 इसराइली जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। हीफा में ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो निशाना। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल हदफ। सऊदी अरब के शहर अल जल्फी में ड्रोन गिरने से इमारतों को नुकसान। इराकी कुर्दिस्तान में अमरीकी बेस पर हमला। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हेडक्वार्टर्स को नुकसान। करकोक के करीब हमले में 4 जंगजू मारे गए, 12 जख्मी। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर वार। 3 मकामात पर रॉकेट दाग दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी ड्रोन गिराने की वीडियो सामने आ गई। सोना मजीद महंगा। फी तोला दाम 6,200 रुपए इजाफे के बाद 5,39,562 रुपए हो गए। आलमी मार्केट में भी कीमतों में $62 फी आउंस इजाफा। $5,168 में फरोख्त। अब तक जितना कुछ हो चुका है उसके असरात दुनिया पहले ही भुगत रही है और आलमी मंडी में तेल की कीमत में 30% के रिकॉर्ड इजाफे के बाद सिर्फ 8% तक कमी हुई है। जाहिर है पड़ोसी मुल्क में छिड़ी हुई जंग और आलमी सतह पर सप्लाई लाइन टूटने से पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर हुआ है और कुछ हमारी भी नाअहली है। आलमी और मुल्की मईशत कितनी मुतासिर हुई है, हुकूमत पाकिस्तान के एडहॉक इक़दामात और मुआशी नुकसान को कवर कर पाएंगे या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं। ईरान जंग खत्म होने वाली है, कब तक होगी या नहीं ये कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत ही चुके हैं, जीत गए लेकिन मजीद सख्त हमले भी करेंगे। तो अमरीकी सदर एक तो पहले ही मुतनाज़ जंग छेड़ चुके हैं और अब मुतनाज़ बयानात भी दे रहे हैं और उन्होंने ही अपने बयानात में कहा है कि जीत गए हैं लेकिन मजीद सख्त हमले भी करेंगे। उस पर यह कि ईरान में पानी की वसी और अरीज प्लांट को निशाना बनाना और फिर ईरान का पलटकर बहरीन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला। अब बात यह है कि अरब मुल्कों में तेल तो बहुत है लेकिन ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त जो जंग की पूरी सूरत हाल है उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आई हैं, जिसके बाद ये मुतनाज़ा मज़ीद हम देख रहे हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। मौजूदा जो हालात हैं, जो जंगी सूरत हाल है, उसमें जो किफ़ायत शारी का प्लान एक फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग थी, जूम मीटिंग, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर साहबान मौजूद थे और उसमें भी कुछ फैसले हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने उससे हटकर जो फैसले किए हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब के तमाम उन फैसलों को इंडोर्स भी किया, लेकिन उसके अलावा जो है किफ़ायत शारी में जो सिंध हुकूमत ने उससे आगे जो फैसले किए वो भी मैं आपसे रिपीट कर लूँगा। किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ सिंध हुकूमत जो है वो शुरू कर चुकी है। हुकूमत ने मुआशी दबाव और आलमी ईंधन की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र जामिया किफ़ायत शारी और ईंधन बचत की मुहिम शुरू की है। सरकारी गाड़ियों की ईंधन में कमी, सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। और जो गाड़ियों को जो हम कमी कर रहे हैं, उनके पेट्रोल वगैरह उनको कम सरकार फराहम करेगी। उसमें एम्बुलेंस और हंगामी गाड़ियाँ नहीं, जैसे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह हैं या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसका उसमें इस्तिस्ना होगा। उसके बाद सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं कि जो भी मुख्तलिफ महकमों में गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें हम सिर्फ 40% जो गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी। 60% गाड़ियों को 2 माह के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि वो बंद रहेंगी और उसके लिए कमेटी बनाई है मेरी सरबराही में चीफ मिनिस्टर साहब ने। हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो हम समझते हैं कि वो गाड़ियाँ जो कि पार्क होके, लेट सपोज हमारे ऑफिसर्स की एक पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे 50-60 फ्लैट हैं और सारे अफसरान रहते हैं, तो हम उनको कहेंगे जी आप ज़रूरी नहीं आप अलग अलग गाड़ी में आओ, 10 गाड़ियों में आओ। तो वो उसकी जिस तरीके से प्लानिंग करनी है उसमें थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे जिसमें हम उसको हम बचा सकें। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फ़ैसला किया है। अप्रैल, मई और जून ये 3 माह की तनख्वाहें जो हैं वो छोड़ने का और मराज छोड़ने का जो है वज़रा ने
वुज़रा की बात करो, वुज़रा ने अरकान असम्बली का जो है वो फैसला ज़ाहिर है असम्बली करेगी, तो हम स्पीकर साहब को भेजेंगे यहाँ से रेफरेंस कि स्पीकर साहब जो है उनसे गुजारिशात भेजेंगे, कैबिना की ये गुजारिशात है वो अपने असम्बली के मेंबरान से ज़ाहिर है उनसे वो असम्बली ने फैसला करना है वो करेंगे, लेकिन वज़ीर जो है वो अप्रैल, मई और जून 3 महीना की तनख्वाह जो है वो नहीं लेंगे। इसके अलावा जो आखिरी सरमाही में गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात हम समझते हैं कि उसको भी कम करने की 20% कमी की जाएगी, जिससे कोई 12 अरब रुपए की बचत जो है सरकार में होगी, जिसमें जो फर्नीचर वगैरह की प्रोक्योरमेंट है या और जो चीज़ें होती हैं वो हमने गैर ज़रूरी चीज़ें जो है स्टेशनरी वगैरह में कोई भी हम समझते हैं कि उसको हमने कट लगाई है कि 12 अरब रुपए की हम उसमें सेविंग कर सकें। नई गाड़ियों और सामान की खरीदारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। आज भी कुछ आइटम से उनको वो कर दिया गया। हाँ, जो ज़रूरी ऑपरेशनल गाड़ियाँ होंगी, लेट सपोज कभी कल को कोई एम्बुलेंस या कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई गाड़ी चाहिए तो अलग है, लेकिन जैसे मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियाँ आती हैं और प्रोक्योरमेंट करनी होती है उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की दौरे जो हैं उसको भी गैर ज़रूरी तौर पर बंद किया गया, और अगर कोई भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट दौरा होगा तो उसमें भी इकॉनमी क्लास को तरजीह दी जाएगी, बिजनेस क्लास किसी को भी अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि स्कूल जो हैं वो 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी, और जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी इम्तहानात चल रहे हैं कोई भी इम्तहान पोस्टपोन नहीं होंगे, इम्तहानात तमाम चलते रहेंगे। जो स्कूल्स में जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है तातीलात होंगी, और उसके साथ साथ जो छुट्टी की बात है तो कुछ मैंने देखा चैनल्स पे चल रहा था कि जी कि जुम्मे को भी छुट्टी है। जुम्मे को कोई छुट्टी नहीं है, जुम्मे को तातील नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है वो आपने काम करना है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है। कोई सरकारी ऑफिस नहीं खुलेगा, लेकिन सरकारी काम जो होगा वो आप घर से करोगे। तो जुम्मे को हमने तातील नहीं की, घर से बैठ के सबने काम करना है। सख्त कि जुम्मे को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो पहले लोगों ने बोले तो वो जुम्मे को छुट्टी वो नहीं है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी संजीदगी के साथ हमें किफ़ायत शारी करनी चाहिए, और उस किफ़ायत शारी में जो पुलिस की जो मोबाइल्स हैं और पुलिस की सिक्योरिटी को जो चीफ मिनिस्टर समेत वुज़रा ने काफ़ी लोगों ने वॉलंटियरली कहा कि जी हम इसको विड्रॉ करते हैं, काफ़ी लोगों ने, और मतलब काफ़ी को कर्टेल करते हैं। अब उसमें मैं नाम नहीं लूँगा कौन कौन से वुज़रा ने जो है वो किया है, लेकिन सिंध काबीना के काफ़ी वुज़रा ने जो है पुलिस की मोबाइलें वगैरह सरेंडर करने का ऐलान किया है कि हम सरेंडर करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वही सिक्योरिटी जो है, एक तो हम उस पर सिक्योरिटी मोबाइल के जो है वो जो अखराजात हैं वो बचा सकें, और वही सिक्योरिटी जो है वो आम लोगों को, जो आम पब्लिक के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस कर सके। तो इसको बहुत ही बड़े तरीके सिंध गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी कहा कि जी सिक्योरिटी को कर्टेल करें, और जो है वही उसमें हम अपनी सेविंग भी करें। और इसमें हमने भी होम मिनिस्टर साहब को सिंध काबीना ने ये पाबंद किया है कि आप भी जो कि काफ़ी ऐसे लोग जो कि गैर ज़रूरी तौर पर सिंध हुकूमत की, सिंध पुलिस की सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, उनसे सिक्योरिटी इमीडिएटली विड्रॉ करें। उसमें काफ़ी ऐसे एक्स जो हैं साबिका जो थी आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स साहिबान, उनके पास भी अभी तक 2 साल हो गए केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हुए, अभी तक वो अपनी पुलिस की मोबाइल लेके चल रहे थे। तो सिंध काबीना ने होम मिनिस्टर साहब को ये पाबंद किया है कि तमाम उन एक्स मिनिस्टर्स जो हैं, एक्स केयर टेकर मिनिस्टर्स, उनसे प्लस जितने भी गैर ज़रूरी लोग हैं जो कि एक उनकी कमिटीज़ बनी हुई हैं, कमिटीज़ में सिफारिशात आती हैं, उसमें लोग कोशिश करते हैं कि जी वो एक स्टेटस सिंबल भी अनफॉर्चुनेटली लोगों ने बनाया हुआ है कि हमारे पास जो है पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए।